आज्ञा चक्र पे आप ध्यान लगाते हैं तो वहाँ पे किसका आप ध्यान करते हैं? नहीं, ऐसे एक बिंदु रखता हूँ कि वहाँ समग्र चेतना वहाँ पे केंद्रित हो, ऐसे ऐसे लगत हो। अच्छा, वहाँ पे मतलब कि अपनी चेतना को पूरा मतलब कि इकट्ठा करके बस उसी पे आप बने रहते हैं। यस, बना रहता हूँ मगर टिकता नहीं। मतलब वो 2-4 सेकंड ऐसा लगता है कि टिक गया है, मगर फिर भी ध्यान भटक के फिर मतलब भूतकाल कि में मन चला भाग जाता जाता है। है। भूतकाल में चला जाता है, कोई क्रिया की हो, दिन में क्रिया की हो, एक 6 महीने पहले क्रिया की हो, वो क्रिया का कोई भी दृश्य याद आ जाता है मन में। हाँ, आपका बात समझ गया कि आप ध्यान लगाते हैं तो जो भी मतलब कि हमारे जीवन में संकल्प विकल्प हुए हैं, जो घटनाएं घटी हैं उसी की याद आ जाती है। पहले गुरुदेव क्या था, पहले ध्यान लगाता था तो बहुत ध्यान टिकता नहीं था, मगर धीरे 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 वो बातें कम हो रही है। जैसे कोई पानी हो तो पानी में से जो कचरा हो नीचे ठहर जाता है, ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है इसका। आप उसे ध्यान जो आप कर रहे हैं मतलब बिल्कुल सही ध्यान है। देखिए, हर चीज का अभ्यास मतलब अभ्यास होता है। तो मतलब विधियां तो बहुत हैं, लेकिन जिसके लिए जो सही विधि हो मतलब वो अपनाता है, सही रहता है। ठीक, ध्यान तो आज्ञा चक्र पे टिकेगा, वहाँ पे पूरा फोकस करेंगे, ध्यान टिकेगा। बराबर। तो उसी में जो मन में जो विचार चलता है, आप उन विचारों के आप दृष्टा हो जाइए। मैं देखूं मतलब जो चल रहा हो। हाँ हाँ, जैसे आपने कहा कि जिसे मैं ध्यान करता हूँ तो मतलब कि विचार आ जाते हैं। तो जो विचार आ जाते हैं, आप ये ध्यान आपका रहे कि जो विचार आ रहा है अब हम उसके दृष्टा हैं। बराबर है। देखिए, जैसे आपने शुरू में ध्यान लगाना शुरू किया तो ज्यादा विचार आते थे, धीमे धीमे विचार आपके कम हो रहे हैं। कम हो गया। तो इसमें यही होता है कि कहीं 5 मिनट 10 मिनट कहीं भी ध्यान लगा लीजिए। आप चाहे आज्ञा चक्र पे लगा लीजिए या तो आती जाती सांस का देखने का अभ्यास कीजिए, इसी को विपश्यना बोलते हैं। ये भी विधि दोनों मतलब गुरु जी दोनों एक है, मतलब दोनों एक नहीं है। मतलब कि देखिए, ध्यान करने के लिए विषय आलंबन मतलब अनेक हैं, बहुत सी विधियां हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जिसको जो विधि अच्छी लगे वो अपनाना चाहिए। अगर आपको अच्छी आज्ञा चक्र पे अगर आपको अच्छा लगता है, आपको दर्द नहीं होता है, देखिए किसी किसी को दर्द होने लगता है आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने से। तो अगर आपको दर्द नहीं होता है तो अच्छा है, आज्ञा चक्र पे अगर ध्यान टिकेगा तो बहुत अच्छा है। आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने का मतलब है कि उसी पे विचार भी आते हैं। तो जो विचार आ रहे हैं, आप विचारों के दृष्टा होइए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आप विचारों के जैसे दृष्टा होंगे तो विचार शांत हो जाएंगे। ठीक, मतलब मैं क्या कहता हूँ गुरु जी के दृष्टा हो तो वो देख कौन रहा है? मेरे विचार आ रहे हैं तो वो देखने वाला कौन है? अगर हम कहेंगे कि चेतन देख रहा है तो यहाँ बात गलत हो जाएगी। अगर कहते हैं कि केवल मन देख रहा है तो तब भी बात गलत हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि मन जो है जड़ का अंश है, जो हमारा आत्मा है वो चेतन है। ठीक, ये जब दोनों का जहाँ मिलन होता है उसी को कहते हैं जड़ चित्त ग्रंथि। यानी जड़ अचेतन की ग्रंथि माने गांठ, दोनों का जहाँ संयोग होता है तभी मतलब इसी को यहीं पे इसी को चिदाभास बोलते हैं। ठीक, मन को ही चिदाभास बोलते हैं, इसी को जीव भी बोलते हैं। यानी मतलब
हाँ, जो मन में चेतन वाला जो अंश है वही मतलब कि मन में चल रहे विचारों का दृष्टा होता है। जो बराबर है। शुद्ध है अपना जो आत्मा है वो मतलब कि वो एकदम मौन है। ठीक, जब एकदम से आप निर्विचार हो जाएंगे तब उस मतलब चेतन का स्वतः मतलब कि बोध होने लगता है। लेकिन कौन करेगा? मतलब चेतन जो मन में चेतन का जो अंश मन में जो चिदाभास के रूप में मतलब कि अभिव्यक्त हो रहा है वही अपने स्वरूप को जानेगा। बराबर है। जैसे मान लीजिए गहरी नींद में हम ये तो नहीं जान सकते हैं कि हम कहाँ सोए हैं, संसार कहाँ है, हाँ कितने प्राणी पदार्थ हैं, किसी चीज का बोध नहीं रहता है। लेकिन आत्मा तो रहता है वहाँ पे ना, चेतन तो रहता है लेकिन पता नहीं चलता है। पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वहाँ पे मन नहीं रहता है। जब हम जागते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तब उसी को कहते हैं चेतन मन, यानी चेतन प्लस मन दोनों को मिलाकर चेतन मन कहा जाता है। जागृत अवस्था में हमारा चेतन मन कार्य करता है, यानी जड़ और चेतन दोनों मिलकर कार्य करते हैं। सुषुप्ति अवस्था में अर्ध चेतन कहा जाता है, यानी आधा चेतन रहता है आधा जड़ अंश रहता है, तभी सपना आता है। जैसे अगर आपको अपने घर के द्वार पे अगर भ्रम हुआ कि रस्सी में सांप, आपको ऐसा लगा कि ये सांप तो नहीं है, मतलब रस्सी में की है लेकिन आपको लगता है शायद सांप हो, तो क्यों भ्रम हुआ? क्योंकि आधा अंधेरा है आधा मतलब कि उजाला है, तभी भ्रम होगा ना। अगर पूरा मतलब कि अंधेरा हो जाएगा तो रस्सी में सांप का भ्रम नहीं होगा क्योंकि दिखाई नहीं देगी। अगर पूरा उजाला हो जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये रस्सी है। भ्रम कब होता है? अर्ध में होता है। हाँ, अगर पूरा अज्ञानी हो जाए तब भी हमको भ्रम नहीं होगा, अगर हम पूरा ज्ञानी हो जाए तब भी हमको भ्रम नहीं होगा। हमको भ्रम क्यों होता है? मतलब हम साधक हैं, साधना पे चल रहे हैं, तभी भ्रम होता है। भ्रम होना चाहिए, ये गलत भ्रम नहीं है। भ्रम होगा तभी भ्रम का निवारण होगा, तभी प्रश्न खड़ा होगा। तो ये जो हमको सपना आता है, सपना इसीलिए सपना आता है, सपने से भी ज्ञान मिलता है। जितने ये प्रक्रिया हैं कुछ गड़बड़ नहीं है। हमने जो जीवन में देखे सुने भोगे हैं इस सपने के द्वारा, वो मान लीजिए कि एक तरह से हमारे अवचेतन मन से वो निकल जा रहा है। हाँ, खाली हो रहा है। जिसे अपनी मेमोरी है ना, उसमें जो भर जाता है तो डिलीट होता है ना, वो सपने के द्वारा डिलीट हो रहा है। उसको खराब नहीं मानना चाहिए।